प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार प्रभु की स्तुति। अगर आप पहले दिन से लय व्यवस्था की पुस्तक मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले दिन में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बुक जो था, इस बुक का जो इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 8 पद में हारून और उसके पुत्रों का जो है अभिषेक हो रहा है। किस लिए? जो सेवकाई जो रखी गई है, जो काम मंदिर की जो सेवा है, उसमें किस तरह से काम करना है, उस सेवकाई को दिया गया है। उसी सेवकाई का अभिषेक आज यहाँ है। मैं इस अध्याय को पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन बातों को हम कई अध्यायों में बार बार पढ़ चुके हैं। तो आगे इस बात को आप पढ़िए, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। 8 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी के टोकरी को मिलाप वाले तंबू के पास ले आ और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। सबको इकट्ठा किया है एक व्यवस्था के साथ। क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि अभिषेक होना है। 4 पद में, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है। क्या काम है? आगे पढ़िए। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटीबंध लपेटकर बागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काढ़े हुए पट्टे से एपोद को बांधकर कस दिया और उसने चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुखीम रख दिया। तब उसने उसे सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने सोने के टीके को अर्थात पवित्र गुम्मत को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसी जैसी व्यवस्था परमेश्वर ने दी वैसी वैसी व्यवस्था वो लोग करते गए। इसके बाद 10 पद, तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास और जो कुछ उसमें था सबका भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी और पास आए समेत होदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों के को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर कटीबंध से उसके सिर पर टोपी रख दी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और इन सब बातों के बाद वही बलिदान का जो है सिलसिला चालू होता है। किस प्रकार से बलिदान दिए गए, ये व्यवस्था परमेश्वर ने रखी थी कि ये लोग पवित्र किए जाएं। दे वर द फर्स्ट anointed priest in midst of all Israels, right? पूरे इजराइलियों के बीच में ये फर्स्ट anointed priest थे जिनको ये सेवकाई दी। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया और उसके बाद जाके सारी चीज़ें होती हैं, सारे काम होते हैं। और 34 पद से हम इसे पढ़ेंगे। बाकी बातों को अगर आप देखें तो भेंटें, हिलाने वाली भेंटें और चढ़ाने वाली भेंटें, वो किस जानवरों को किस प्रकार से जो है भेंट के लिए चढ़ाया जाए, कहाँ चढ़ाया जाए, उन्हीं सब बातों को मेंशन किया गया है। बट 34 वर्ड से पढ़ेंगे। जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। जो किया गया है वो आज्ञा है यहोवा की ओर से। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर ना जाओ, क्योंकि ऐसा ही आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने किया। वहीं रहना है, वहीं सब कुछ करना है। जैसा आज्ञा दी थी वैसा ही किया। आज परिस्थितियाँ अलग हैं। मैं जब कई बार लोगों से मिलता हूँ, देन पीपल आस्क मी, आप चर्च के प्रीस्ट हैं, आप पास्टर हैं, आप फादर हैं, तो कैसे आप जो है आपका तो गाउन पहनना चाहिए, वैसा पहनना चाहिए। आज की परिस्थितियाँ अलग है मेरे प्रियो। गॉड मेड अस फ्री। अगर पुरानी परिस्थितियाँ होती तो क्या सब हम लोग वैसा कर पाते? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? ये सब चीज़ें करना आसान नहीं है। बट गॉड इज़ गिविंग अस मोर फ्रीडम। परमेश्वर हमें और आज़ादी दे रहा है ताकि हम सही मार्ग पर चलें, सही तरीके से चलें, वो करें जो परमेश्वर को भला लगता है। और भला क्या है? वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि कमेंट में लिख के भेजो। मैं कहूँगा लिख के भेजो कमेंट में, वैसे ये बात मुझे पसंद नहीं है। आप जानते हैं आपको क्या करना है। दिल की भेंटें यहोवा को चढ़ाइए, पूरे दिल से, आनंद से, खुशी के साथ यहोवा के सामने आइए। दैट इज़ व्हाट द गॉड वांट्स फ्रॉम यू। और आपके परिवार से यही चाहता है वो। आमीन। धन्यवाद की भेंटें।
प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। आओ दुआ करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरी अगुवाई में चला, तेरी मर्जी में चला, तेरी सहायता प्राप्त करें। बल दे प्रभु, फलवंत और बलवंत कर प्रभु। ज़रूरतों को तू पूरा कर, व्यवस्थाओं को तू बना, इनकी आज के पूरे दिन भर की व्यवस्थाओं को बुद्धि दे ताकि तेरे वचन को हम सीखें। कुछ भागों को प्रभु आज हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर जो हमने नहीं पढ़ा प्रभु उससे भी प्रभु बुद्धि दे ताकि हम आगे बढ़कर इन सारी बातों को समझें। इनके लिए तू आशीषों को भर दे प्रभु। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को तूने सुन लिया। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, आपके जीवन में कार्य करें, बहुत आयत से भलाई करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।